नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, नया वित्तीय वर्ष आ चुका है और इस नए वित्तीय वर्ष में हमारी निवेश की स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पे चर्चा करने के लिए निवेश के विशेषज्ञ श्री वरुण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, जिनको निवेश के क्षेत्र में 20 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है। तो आइए सर से हम जानते हैं कि नए वित्तीय वर्ष में हमारी निवेश की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सर, कृपया दर्शकों को बताइए। नमस्कार साथियों, बहुत सही समय पे और सही प्रश्न है कि हमारा जो नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारी निवेश की रणनीति क्या हो। अगर हम सही समय से अपनी स्ट्रेटजी को अपनाएं तो पूरे जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, वो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और अचीव हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम टैक्स सेवर पैसा डालना चाहते हैं, जो टैक्स सेवर स्कीम्स हैं, उनमें हमें अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि 80C में क्या है कि जो हमारा 1,50,000 का या 1.5 लाख रुपए का जो निवेश होता है, वो अगर हम अभी से उसकी प्लानिंग करके चलेंगे तो मार्च तक हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपके पास में लमसम अमाउंट है तो अभी 1-1.5 लाख रुपए का आप तुरंत निवेश कर दें। यदि आपके पास कम पैसा है, यानी कि केवल 50,000 है, तो अभी 50,000 टैक्स सेवर स्कीम में निवेश कर दें। और यदि आपके पास नहीं है तो एक SIP ले लें कि हमें 1.5 लाख डालना है, तो 12,500 रुपये प्रति माह की हम टैक्स सेवर में इसी अप्रैल से अपनी SIP स्टार्ट कर दें। तो मार्च तक आते आते वो आपका 1.5 लाख रुपए कंप्लीट हो जाएगा। होता क्या है साथियों कि जब भी हम अगर पहले से हमारी प्लानिंग नहीं है निवेश करने की, तो मार्च आते आते एकदम से इकट्ठा बजट हो जाता है और हम इकट्ठा 1.5 लाख रुपए का निवेश नहीं कर पाते हैं। तो हमें टैक्स भी देना पड़ता है और हम भड़बड़ाहट में भी रहते हैं, या हम जो निवेश करते हैं तो इधर उधर से व्यवस्था करके 80C में अपना निवेश करते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका है उसका कि अभी से बिना किसी और एक्सपेंस के हम तुरंत इसी माह से निवेश करना चालू कर दें, और वो SIP के रूप में हम कोई भी टैक्स सेवर स्कीम्स में निवेश प्रत्येक माह वाला ऑप्शन लेके और शुरू कर दें। लास्ट तक आते आते आपके पास 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक ओवर बजट नहीं आपके ऊपर आएगा कि हमें 1.5 लाख रुपए डालना है, 1.5 लाख डालना है। और वो हम क्या करते हैं, उसको टालते जाते हैं कि अभी तो साल बहुत दूर है, अभी तो साल दूर है। और साल कब निकल जाता है, फरवरी आ जाता है, हमसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, हमारे पास उस तरह के डॉक्यूमेंट। तो सरकारी कर्मचारियों को या प्राइवेट कर्मचारियों को जिन्हें 80C में निवेश करना है, तो उन्हें अब विलंब नहीं करना चाहिए। उनके लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय है कि इसी वित्तीय वर्ष से अपना प्रारंभ कर दें। दूसरा, एक जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके पास एक खर्च होता है। हर क्वार्टर में उनके सामने एक फ़ीस का, बच्चों की फ़ीस का एक बहुत बड़ा खर्च आके खड़ा हो जाता है। तो उन्हें समझ में नहीं आता कि अरे हम क्या करें, कैसे इसको अब निपटाएं, क्योंकि अब एक पढ़ाई का एक बहुत बड़ा बोझ है। तो ये बात बिल्कुल सही। तो उनके लिए मैं एक सुझाव दूंगा कि नए वित्तीय वर्ष में एक वो अपना लो ड्यूरेशन फंड सेलेक्ट कर लें, और उसमें जब भी जहाँ से बचत हो, कभी किसी महीने में 10,000, 5,000 या जो भी बचत आए, वो अपना ऑनलाइन पैसा उसमें लो ड्यूरेशन स्कीम में ट्रांसफ़र करते रहें। या कई बार होता है कहीं से एरियर आ गया या दूसरे किसी बड़ी जगह से कोई पैसा आ जाता है, अगर आप अपने उसको पैसे को सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो वो कहीं न कहीं खर्च हो जाएगा। और जो ये बात मैं कह रहा हूँ, ये व्यवहारिक बात इसलिए है कि ये आम जनता इससे परेशान होती है, क्योंकि अब आगे आने वाला जो महीने हैं वो शादियों के, विवाह के, सभी के घरों में रहते हैं, तो वो खर्च का रेशियो ऑटोमेटिक बहुत बढ़ जाता है। तो उस समय हमें लगता नहीं कि हम बचत करें, और ये जैसे ही 2-3 महीने गुजरेंगे, नेक्स्ट क्वार्टर में बच्चों की फ़ीस का आ जाता है, तो पता चला कि वो एक एडिशनल खर्च आ गया, तो फिर इधर उधर से फिर परेशान हो रहे हैं। तो अगर आप छोटे छोटे ध्यान देते रहें तो ये चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी। ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं इस वित्तीय वर्ष में कि आप उनको अभी से प्लानिंग करके चलें। एक तो 80C की प्लानिंग अवश्य करें। यदि आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो इससे अच्छा समय नहीं हो सकता है। कारण है उसका कि एक तो जो मार्केट लेवल है वो अपने से आज की तारीख में करेक्शन मोड पे है। तो यदि आपके पास इकट्ठा पैसा है तो बिना विलंब किए
1,50,000 रुपीज़ आप इसमें अभी निवेश कर दें, यानी कि 1.5 लाख रुपए यदि आपके पास है तो ये निवेश का सबसे अच्छा समय है। दूसरा, यदि नहीं भी है तो SIP तो हर कीमत पे प्रारंभ ही कर दें। तीसरा क्या है कि आप लो ड्यूरेशन में निवेश करना प्रारंभ कर दें। तो साथियों, मैं नए वित्त वर्ष के लिए ये बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं, ये अगर आप अभी से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। होता क्या है साथियों, मैं एक उदाहरण से पुनः इस बात को समझाना चाहूँगा कि जब आप कहीं की यात्रा करते हो और यात्रा जब आपने प्रारंभ की तो आपने उसके लिए पहले से प्लानिंग करके चले कि हम ट्रेन में रिजर्वेशन ले लिया, जिस जगह जाना है वहाँ होटल बुक कर ली और फिर आप घर से निकले, आप गए, आपने ट्रेन आई, आप अपने कूप नंबर में पता है किस में आपको बैठना है, आपको बर्थ पता है किस पे आपको जाना है, आप गए, अपना सामान रखा और अपने बर्थ पे आराम से लेट गए, बैठ गए, अपनी बातें कर रहे हो और जर्नी का एंजॉय कर रहे हो और गंतव्य तक पहुंच गए। वही एक दूसरा व्यक्ति है जिसने रिजर्वेशन नहीं किया है, अपना होटल बुक नहीं किया है, तो वो दौड़ा दौड़ा गया, फिर वो TT को ढूंढता है, फिर वो अपनी व्यवस्था करता है, सीट कहाँ मिलेगी, TT कहता है चलिए बैठिए अभी मैं देखता हूँ, तो फिर 2-3 घंटे बाद आता है, ट्रेन चल देती है, आप जाग रहे हो, लोग सो रहे हैं, फिर वो कहीं आपको देखता है, पूरी ट्रेन चेक करता है, कहीं बर्थ खाली होता है, फिर वो आपको देता है, तो यात्रा आपकी भी कंप्लीट होगी, लेकिन वो आपकी जर्नी में आनंद नहीं देगी, उसी तकलीफ देगी। आप ऐसा नहीं है कि आप ATC में निवेश नहीं कर पाओगे या बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाओगे, वो सारे कार्य करोगे, लेकिन थोड़ी सी आपको मानसिक उलझन रहती है, भाग दौड़ रहती है। तो इस मानसिक तनाव से बचने के लिए जो वर्तमान परिदृश्य में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है कि हमें तनाव से बचने के लिए छोटे छोटे स्टेप उठाने चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक ई-वेल्थ अपना खोलना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से लो ड्यूरेशन स्कीम्स में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकें। तो इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और अनुराग जी को पुनः हैंड ओवर करता हूं। तो दोस्तों, ये जो 2 बातें वरुण भैया ने बताई हैं हमारे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिए। जिस तरह से सरकार बजट प्लान करता है, कंपनियां बजट प्लान करती हैं, हम भी अपना बजट प्लान करें। और ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, बच्चों की शिक्षा और टैक्स की प्लानिंग। इससे आप नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है तो आप इसे तुरंत शुरू कर दें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नमस्कार। नमस्कार सर।